आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की मसीह मंथन बैठक हजारी पर मैं आप लोगों में स्वागत करता हूँ। मैं आपका भाई जगजीवन दास। दोस्तों, आज कुछ वचनों का खुलासा हम करेंगे। तो ये है उत्पत्ति का 1 वचन से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 तक। ठीक है दोस्तों देखिए, पहला वचन कहता है कि उत्पत्ति का पहला वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ठीक है दोस्तों, आदि में। तो दोस्तों ये आदि में जो लिखा है ना दोस्तों, तो ये लिखा हुआ है तो ये परमेश्वर को जब दुनिया बना रहे थे तो इस जो बाइबल है ना दोस्तों, वो बहुत सदी को बाद लिखा गया है। तो इसमें बाइबल में जो इसे लिखा है तो उसने पहला शब्द ये कहा दिया, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसका नाम दिया। ठीक है, बोला कि परमेश्वर ने आदि से। तो परमेश्वर दोस्तों क्या है? आदि से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा वचन कहता है, और यहाँ कहता है कि पृथ्वी। दोस्तों देखिए, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये बोलता है पहला वचन में, उत्पत्ति का पहला वचन। ठीक है। और दूसरा कहता है, और पृथ्वी बेंडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। दोस्तों यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ है कि सुनसान पड़ी थी, फिर कहता है कि अंधकार में थी, फिर कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मंडलाता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आखिरकार ये परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया, यहाँ कहते हैं आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो जब परमेश्वर ने बनाया तो दोस्तों ये विंडोल कैसे हो गई? ठीक है, विंडोल कैसे हो गया, और यहाँ अंधकार कैसे आ गया दोस्तों? तो दोस्तों जब परमेश्वर ने बनाया था ना दोस्तों, तो सब चीज़ अच्छा बनाया था, लेकिन एक है जो इस दुनिया का सरदार है दोस्तों, उसका उस वचन का है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है पहला यूहन्ना 5 का। ठीक है दोस्तों, इसमें है 19 पद में, पहला यूहन्ना 5 अध्याय वचन 19 में दोस्तों यहाँ लिखा है यहाँ कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो दोस्तों पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 19 में कहता है कि हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं। ठीक है, और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। तो दोस्तों कौन सा दुष्ट? दोस्तों वही लूसीफर, शैतान। जो दोस्तों ये 2 वचन में जो लिखा है दोस्तों, यहाँ कहता है कि पृथ्वी बेंडौल पड़ी थी। क्या थी? बेंडौल पड़ी थी। मतलब दोस्तों बेंडौल का मतलब होगा दोस्तों सुनसान, कुछ नहीं था। आप इसको मान कर इस सकते कुछ नहीं था, बेंडौल पड़ी थी। ठीक है दोस्तों पाप की वजह से। तो पाप का राज कौन लाया दोस्तों? शैतान। क्योंकि दोस्तों क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम उनके लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, और वो आराम से हत्यारा था और उस सत्य पर स्थिर नहीं रह सका। दोस्तों ये होना ही अध्याय में होगा तो मेरे अंदाज से। वहाँ कहते हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो और उनके लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, और वो आराम से हथियारा था, वो सत्य में नहीं रह सका। तो दोस्तों लूसीफर सत्य में नहीं रहा, परमेश्वर के विरोध उसने कहा कि जंग, मतलब ऐलान किया जंग का, उसके विरोध मतलब वो हो गया दोस्तों। तो दोस्तों परमेश्वर ने उसको स्वर्ग लोक से निकाल दिया और उसको पृथ्वी में मतलब गिरा दिया दोस्तों।
तो आज से लेके उस दिन से उसका एक ही टारगेट है कि पृथ्वी के जो परमेश्वर ने बनाया है, जितने खूबसूरत इंसानों को बनाया है, मनुष्य को बनाया है, और इंसान मनुष्य एक ही होता है दोस्तों, तो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, मतलब जितना भी बनाया ना दोस्तों, उसका एक ही मकसद है कि लोग आज परमेश्वर को लोग नहीं जाने। ठीक है दोस्तों, सच्चे परमेश्वर को लोग नहीं जाने। तो इसी तरह दोस्तों पृथ्वी भी बिंडौल थी, सुनसान थी। ठीक है दोस्तों, सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। तो दोस्तों परमेश्वर ने जब इसको अच्छा बनाया था तब बिंडौल कैसे हो गया दोस्तों वो लूसीफर ने इस दुनिया को अपना हैंडल गियर में रख लिया। हैंडल गियर दोस्तों मतलब उसके हैंड में है दुनिया दोस्तों, और इस दुनिया का सरदार लूसीफर है, जिसको बोलते हैं शैतान। दोस्तों देखिए, आपको दौलत चाहिए वो देगा। दोस्तों जो बाइबल पढ़ते हैं उसको पता होगा कि लूसीफर शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास गए थे और उसने उसके बोला कि किसको, प्रभु यीशु मसीह को, कि अगर तू मुझे प्रणाम करेगा तो जितना दोस्तों सबसे पहले प्रभु को उस जगत का चीज़ दिखाया। उसमें था धन दौलत पैसा रुपया, हर चीज़ था दोस्तों, उसको शैतान ने दिखाया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कहा कि अगर तू मुझे प्रणाम करेगा तो मैं तुझे सारा चीज़ तुझे दे दूँगा, क्योंकि मैं लोगों को देता हूँ। इसी तरह दोस्तों आज प्रभु ने बोला, शैतान दूर हो जा मेरे नज़र से, तुम तो यहाँ भौतिक चीज़ दिखाता है ना, जो संसार में वो चीज़ दिखाता है ना, मैं तुझे अनंत काल का बारे में नहीं बतलाता दोस्तों, क्योंकि उसका मकसद यही है कि जहाँ हम जाएंगे वहाँ आज पूरा दुनिया जाए। तो दोस्तों परमेश्वर ने उसको इनकार कर दिया और उसके बात नहीं माना। इसी तरह दोस्तों आज अगर आप शैतान के हैंड में हैं तो समझिए कि आप भी दोस्तों, पृथ्वी आज भी शैतान के हैंड में है दोस्तों, सारा जगत सारा दुनिया से हैंड में है, उसके हैंड में है, और वो अपना हैंड में करके रखा है दुनिया को। तो दोस्तों आज बहुत सारे मनोरंजन हैं और अलग अलग प्रतिमा के पूजा पाठ हो गया, मतलब सबको फंसा के रख दिया दोस्तों, धर्म में फंसा के रख दिया शैतान ने दोस्तों। इसी तरह दोस्तों उसने क्या किया, पूरा दुनिया को तहस नहस करके रख दिया था। परमेश्वर ने क्या किया दोस्तों, पूरा दुनिया को नष्ट कर दिया, जिसको बोलते हैं नूह के ज़माने दोस्तों। परमेश्वर ने पूरा दुनिया को नष्ट कर दिया, हर चीज़ को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद परमेश्वर ने ये दूसरा पृथ्वी को रिप्लेस किया, और रिप्लेस करके मतलब दोबारा बना के जहाँ गड़बड़ी था उसको बनाया। उसके बाद फिर मनुष्यों को फिर इस दुनिया में मनुष्यों को फिर लोग धीरे धीरे जो दोस्तों इस दुनिया जो फैली ना दोस्तों, तब वो नूह के द्वारा ही फैली है, और नूह ही था जो परमेश्वर की नज़र में एक वो धर्मी व्यक्ति था, और परमेश्वर के डर में वो अपना ज़िंदगी जी रहा था। तब परमेश्वर को नूह मिल गया, और परमेश्वर ने बोला कि मैं एक के द्वारा ही दोस्तों उस दिन 8 प्राणी बचे थे दोस्तों, 8 प्राणी बचे थे, उसने नूह के द्वारा ही दोस्तों आज पूरा दुनिया फैला है, और आज भी अभी भी दोस्तों अंधकार का शक्ति। तो दोस्तों नूह के द्वारा तो ये दुनिया बचा था, लेकिन दोस्तों आज का दुनिया दोस्तों मसीह खरी शिक्षा वाले ही लोग आज इस दुनिया को बचा सकते हैं। खरी शिक्षा नहीं, क्यों 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 दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अब परमेश्वर ने हम लोगों को इस दुनिया में रखा है दोस्तों। पहला कुरिन्थियों में लिखा है कि मानो हम परमेश्वर के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों को समझाता है। तो दोस्तों हम परमेश्वर के राजदूत हैं हम लोग, ठीक है, क्या है, उसके राज के दूत हैं हम लोग। तो हम लोग ही आज नूह के द्वारा उसने परमेश्वर ने नूह को उसने रखा था, आज हम लोगों को रखा है परमेश्वर ने। तो हम लोग जैसे परमेश्वर को काम सुसमाचार लोगों तक पहुँचाते हैं, ताकि लोगों को शैतान के बारे में मालूम चले, और अंधकार की जो शक्ति है दोस्तों उससे लोग बाहर आए और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें दोस्तों। तब दोस्तों लूसीफर का एक मकसद है कि वो पूरा दुनिया को अपना हैंड में कर रखा है। और दोस्तों ये पूरा आकाश यह दोस्तों सुनसान पड़ी थी, और
गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडलाता था। तो दोस्तों कौन था? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा पिता। दोस्तों देखिए, हम लोग उसे मानते हैं ना, त्रिएक परमेश्वर हम लोग मानते हैं, ठीक है। पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, ठीक है दोस्तों। पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, और पवित्र आत्मा है। उसका नाम एक यही है दोस्तों, पवित्र आत्मा का ही नाम है सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा, ठीक है दोस्तों। परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह बोल सकते हैं। और उनका भी फिर बहुत मतलब ज्यूस में अलग अलग बुलाते हैं, और ये पिता को यहोवा परमेश्वर बोल सकते हैं, ये यहोवा परमेश्वर नहीं। तो दोस्तों इस दुनिया को दोस्तों यहाँ कहते हैं दोस्तों, आदि में परमेश्वर आकाश की थी, सृष्टि की थी, बता रहे थे। तो तीनों ने डिसाइड किया कि इस पृथ्वी को बनाया और मनुष्यों को बनाया दोस्तों। उसमें उत्पत्ति का दूसरा या तीसरा से 7वें किसी में ही लिखा हुआ, उत्पत्ति में ही है कि आओ हम मनुष्यों को बनाएं अपने स्वरूप और अपने समानता में, ठीक है दोस्तों। ये आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे थे कि पृथ्वी पे डोल गए दोस्तों। दोस्तों इस लूसीफर का कब्जा हो गया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वो अंधकार का ताकत है दोस्तों। कौन? लूसीफर। तो यहाँ क्या कर दिया? पृथ्वी को डोल कर दिया, और इतना गड़बड़ी किया कि परमेश्वर ने इस दुनिया को नष्ट करना पड़ा, और नूह के द्वारा ही इस दुनिया को फिर फैलाया परमेश्वर ने। दोस्तों देखिए, तीसरा का था, तभी परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। दोस्तों अंधकार चाहे जितना बड़ा भी हो, ठीक है, परमेश्वर के सामने नहीं टिक सकता। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एक पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि परमेश्वर के विरोध लोग हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से बड़ा नहीं, क्योंकि परमेश्वर सबका बाप है दोस्तों। देखिए, हमारा परमेश्वर का कोई आकार नहीं है, ठीक है दोस्तों। ना उसका कोई तस्वीर है, ना कोई फोटो। दोस्तों यीशु मसीह के लोग देखे हैं, मानते हैं। यीशु मसीह बोला, यहोवा परमेश्वर बोलते हैं कि मुझे किसी प्रतिमा से मेरा तुलना नहीं करना, और ना तो तुम कोई तस्वीर बना के उसकी आराधना करना। परमेश्वर अच्छा से बोला दोस्तों। आज दुनिया में है ना दोस्तों, लोग जो मान रहे हैं, कर रहे हैं दोस्तों परमेश्वर से। दोस्तों देखिए, बाइबल में दोस्तों, ओल्ड टेस्टमेंट में, ठीक है दोस्तों, पुराना नियम में परमेश्वर ने बोला कि मैं जो हूँ से हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं जो हूँ से हूँ। और मेरा दोस्तों देखिए, परमेश्वर को सबसे ज़्यादा नफरत है दोस्तों तो मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप। उससे परमेश्वर को इतना नफरत है कि क्योंकि दोस्तों हमारा परमेश्वर कोई रूप नहीं है इसका। आप यीशु मसीह को देखें ना दोस्तों, तस्वीर में दोस्तों देखिए, परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मैं मनुष्य को अंदर चला फिरा करूँगा। हमें दोस्तों ये साथ यशाया किताब में मेरे अंदाज से होना चाहिए, क्योंकि इस वचन को हमने पढ़ा है और हम जानते हैं। परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मैं मनुष्य को अंदर चला फिरा करूँगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। परमेश्वर ने डिसाइड किया दोस्तों, ठीक है दोस्तों हम तीन बता रहे हैं कि तभी परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। किसने बोला दोस्तों? सत्य का आत्मा बोला दोस्तों। तो दोस्तों सत्य के आगे अंधकार कुछ नहीं है दोस्तों। हमारा बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं दोस्तों। जो हम बता रहे हैं लूसीफर, जब का उन्होंने पढ़ाया पहला यूहन्ना 5:19 में दोस्तों, जो लूसीफर है दोस्तों, उसको परमेश्वर ने बनाया था परमेश्वर का सेवा करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो परमेश्वर को इतना खूबसूरत उसको बनाया था कि उसको दोस्तों देखिए, इसमें आपको हो गया ना संगीत और गाना जितने भी हैं दोस्तों, एल्बम जो बनते हैं सब उसमें ही था। वो परमेश्वर की महिमा करता था लूसीफर, लेकिन दोस्तों उसे लेन देन की वजह से वो बिगड़ गया और परमेश्वर के विरोध बोला कि हम परमेश्वर, अब हम मतलब स्वर्ग राज हमको चाहिए, और परमेश्वर के विरोध संध्या में छेड़ दिया दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब परमेश्वर कभी न बन पाया, न कहीं बन पाएगा। उसका अंत तय है दोस्तों, परमेश्वर ने उसका न्याय कर चुका है
उसका अनंत काल का नरक उसका इंतज़ार कर रहा है। फाइनल जजमेंट होगा दोस्तों। उसके बाद जितने लोग लूसीफर के साथ रहेंगे दोस्तों सब नरक में जाएंगे, और जो परमेश्वर के साथ रहेंगे दोस्तों, जो परमेश्वर की बातों पर, तो दोस्तों देखिए, आपको अगर आपने मसीह में हैं तो आपका भरोसा दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि यिर्मयाह 17 अध्याय वचन 7 में लिखा है दोस्तों, स्पष्ट वहाँ परमेश्वर कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जिसको आधार परमेश्वर यहोवा है, ऐसे ही कुछ लिखा है दोस्तों। इस वचन को हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, तो वहाँ ऐसा लिखा है कि धन्य है वो व्यक्ति जो अपना आधार परमेश्वर के माना। तो दोस्तों जिस दिन से आप मसीह को जगह जानते हैं उस दिन से आपका आधार सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए, दूसरा किसी पर मनुष्य का नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह यिर्मयाह 17 अध्याय वचन 7 में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जितने लोग परमेश्वर के साथ जाएंगे वो परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो दोस्तों अभी तक फाइनल जजमेंट नहीं हुआ है, इसी लूसीफर का जजमेंट हो चुका है दोस्तों, उसको नरक जाना तय है लिखा है, परमेश्वर ने उसको डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम ये बात कर रहे थे कि तभी परमेश्वर ने कहा उजाला हो गया। दोस्तों फिर 4 कहता है, और परमेश्वर ने उजाला को देखा तो अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाला को अंधेरे से अलग किया। दोस्तों फिर परमेश्वर ने उजालों को देखा तो क्या लिखा, जब दोस्तों जब उसका दोस्तों देखिए कहीं अंधकार है, अगर आप रोशनी पता है दोस्तों तो क्या होता है, जगह पर लाइट आ जाता है, रोशनी। इसी तरह पवित्र आत्मा ने उस परछाई को जो अंधकार की शक्ति थी उसको दूर किया और अपना प्रकाश डाला उसमें। इसी तरह परमेश्वर ने फिर क्या पृथ्वी को अलग अंधकार से अलग किया। यहाँ दिखा दोस्तों अंधकार से अलग किया। वो अच्छा परमेश्वर ने उजाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने जो उजाला को अंधकार से अलग किया। दोस्तों देखिए ये 5 को पढ़ लेते हैं। और परमेश्वर ने उजाला को दिन और अंधेरे को रात का, तथा शाम जो फिर भोर इस प्रकार पहला दिन हो गया। दोस्तों इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि तो 2 वचन में, ठीक है दोस्तों, आपको हमने बता दिया कि सुनसान क्यों पड़ी थी, क्या दिक्कत है, क्या समस्या था, आपको सब हमने बता दिया था। दोस्तों इस वीडियो को माध्यम से आप लोगों को परमेश्वर आशीष दे, इस वीडियो को देखें और दूसरों तक शेयर किए। तो चलिए दोस्तों अपना ख्याल रखें, सभी को अच्छे में सीखें।